बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, आपका मेज़बान चौधरी फ़तेहुल्लाह नवाज़ फ़रीदी पेश खिदमत हूँ। नाज़रीन व सामीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं दादा की पोती। तो आपने जो है वो यकीनी तौर पे बहुत जो है वो उसके चर्चे सुने हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो दादा की पोती तो चली गई खैर जो है वो इलेक्शन के बाद फौरी तौर पे, लेकिन दादा के पोते जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से हम जो है वो जानेंगे सारी सूरत हाल, और सबसे पहले जो है वो उनका तारुफ जो है वो उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि वो क्या कहेंगे और कहाँ से वो पढ़े हैं, और पढ़ लिख के यहाँ पे हवेली लखा जैसे एक पसमानदा इलाका में आए हैं, और उनके क्या जो है वो मकासद है, क्या अज़ाइम है सियासत में या मुकामी हवेली लखा के लोगों के लिए वो क्या करना चाह रहे हैं। सर क्या कहेंगे आप? पहले तो अपना तारुफ करवा दीजिए, उसके बाद ज़रा जो है वो आगे फिर बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जी बहुत शुक्रिया भुट्टो साहब। मेरा नाम अहमद जमाल वट्टू है। मेरी इब्तदाई तालीम एचएसएन कॉलेज से है। वहाँ से मैंने ओ लेवल्स ए लेवल्स कंप्लीट किया। उसके बाद मैं सोएस यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन गया, वहाँ से बैचलर्स किया इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स में। उसके बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका में, वहाँ से मास्टर्स करके मैंने काम शुरू किया वर्ल्ड बैंक में, और पिछले 1.5-2 साल से मैं वर्ल्ड बैंक में ही काम कर रहा था। तो 2 साल के बाद फिर मैं वापस पाकिस्तान आ गया, और अब मैं हल्के में काम कर रहा हूँ। जी अच्छा, मुआशी तौर पे चूँकि वतनी अज़ीज़ को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का मसाइल का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है, बावजूद इसके कि नए इंतखाबात भी हो गए, नया सियासी सेटअप भी बनने जा रहा है, लेकिन फिर भी जो है वो इस वक्त मुल्क जो है वो मुआशी सतह पे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी के दहाने पे जो है वो खड़ा है। तो आप चूँकि वर्ल्ड बैंक से वाबस्ता रह चुके हैं, तो इस तनाज़ुर में आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से कोई ऐसी जो चीज़ है उसको फौरी तौर पे अपनाया जाए तो ये मुआशी मुश्किलात जो है वो वतनी अज़ीज़ की ख़त्म करने में सूदमंद साबित हो सकती है? सर बिल्कुल जी। सबसे पहले तो ये कि जो इकोनॉमिक पॉलिसियाँ हमारी होनी चाहिए पाकिस्तान में, वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। हुकूमतें बार बार तब्दील होती हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को अबैंडन किया जाता है, वो फिर वो परस्यू नहीं करते। और इसका सबसे पहले तो ये है कि जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी डिसाइड होती है उस पर बरकरार रहना चाहिए, उसको कंटिन्यू करना चाहिए, उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो IMF से हमें लोन मिलते हैं, जो हमें सपोर्ट मिलती है पाकिस्तान को, उस पे जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज़ हैं उन पे जो है अग्री करना चाहिए, वो ही अडॉप्ट करनी चाहिए। आपने माजी में देखा होगा कि हमारे 23वां 24वां ये IMF लोन है जो हमें मिला है। लाइक एक ही वजह है कि हम बार बार IMF के पास जाते हैं, वो ये है कि लोन की अमाउंट लेने के बाद जो IMF की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको हम फॉलो नहीं करते, और वो जो माजी की जो हुकूमतें उनकी गलतियां हैं कि ये जो अरबों में डॉलर्स में जो हमें लोन अमाउंट मिलता है उस पर जो है वो काम नहीं होता उस तरह का जो IMF रेकमेंड करती है। तो मेरे ख्याल में ये 2 सबसे बड़ी चीज़ें हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का कंसिस्टेंट होना, ऊपर से IMF की जो लोन्स हैं उनकी कंडीशनैलिटीज़ को मीट करना। अच्छा मैं सब एक वो नौजवान जो इतना जोशीला और इतना मतलब बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन माहौल में जो वो पढ़ लिख के अल्लाह तालीम याफ्ता यहाँ पे एक पसमानदा इलाका हवेली लखा में आया, और आते ही जो है वो इलेक्शन के वाले से जो है वो उसके सर पे एक वज़न डाल दिया गया। तो कैंपेन के वाले से आप क्या कहेंगे? चूँकि अंदरून शहर हवेली लखा आपके ज़िम्मे लगाया गया था, तो अहले हवेली लखा ने आपको प्यार मोहब्बत जो है वो आप पे निछावर किया, या किस तरह का रिस्पॉन्स जो है वो आपको मिल पाया आप हवेली लखा के हद तक? सबसे पहले तो मैंने एज अ बर्डन, एज अ बोझ मैंने नहीं फ़ील किया। बिल्कुल मुझे तो काफ़ी इज़्ज़त मिली यहाँ हवेली लखा में, काफ़ी दोस्तों से मुलाकात हुई पहली दफ़ा, और पिछले 30-40 दिन जितनी भी देर मैंने कैंपेनिंग की है मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा है। और मेरे दादा को बहुत ज़्यादा मोहब्बत है हवेली लखा से, शहर से, इस पूरे इलाके से, और वो जो मोहब्बत का जो सिलसिला है उसको जारी रखना मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ। एज अ पोलिटिकल वर्कर, एक सियासी वर्कर के तौर पे जो है मैं ये काम कर रहा था, और मैं इंशाल्लाह कंटिन्यू करना चाहता हूँ। अच्छा, एटलीस्ट आप ये भी बता दें कि ज़्यादातर ये अफवाहें जो वो फैलाई जा रही हैं कि अहमद जमाल साहब जो है वो चले गए जी, वो जा रहे हैं या वो चले जाएंगे, तो इस तरह की इस बात में कोई हकीकत है सर? नहीं, मैं तो मुस्तकिल रहने आया हूँ, और इसलिए अब इलेक्शन का वक्त गुजर गया है, इलेक्शन के रिजल्ट्स भी आ गए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपसे, इंटरव्यू हो रहा है, और इंशाल्लाह आगे भी प्लान यही है कि मुस्तकिल यहीं रहना है। नहीं जी, ये थे अहमद जमाल साहब, और इनके तारुफ में सबसे बड़ा तारुफ जो है वो ये है कि ये यहाँ के मुकामी बल्कि मुल्की सतह के सीनियर सियासतदान जो हैं, बुज़ुर्ग सियासतदान मियाँ मंजूर अहमद ख़ान वट्टू, उनके ये पोते हैं, और यहाँ पे इनका ये कहना है कि तमाम तर इस अफवाहों की जो है वो इन्होंने तरदीद की है कि ये बिल्कुल यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर ही जो है वो रहेंगे, और अहले हवेली लखा और इस इलाके को जो है वो फैसिलिटेट करने में, यहाँ पे इलाका मकीनों को जो दरपेश मसाइल हैं उन मसाइल के हल के लिए जो अपनी कोशिश जो है वो इसको जारी रखेंगे। मज़ीद ताज़ा तरीन वीडियोज़ के लिए रहिए हमारे साथ। अल्लाह निगहबान।